कलयुग को स्वर्ण में वास देकर आगे चल देते हैं अपने राज्य की शहर के लिए। और आगे चलते चलते राजा परीक्षित का विचार हुआ कि चलो आज क्यों ना जंगल में शिकार खेलते हैं। शिकार खेलने के भाव से आज राजा परीक्षित जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में घूमते घूमते शिकार की तलाश में राजा परीक्षित जब दूर निकल जाते हैं तो राजा को प्यास लगती है। देखते हैं कि पास में शायद कोई आश्रम है और क्यों ना यहां जाकर मैं जल ग्रहण कर लूं। अब जैसे ही पहुंचते हैं कि देखते हैं ऋषिवर तपस्या में बैठे हुए हैं। जाकर प्रणाम करते हैं कि ऋषिवर के चरणों में परीक्षित का प्रणाम स्वीकार हो। लेकिन ऋषिवर तपस्या में बैठे हुए हैं। आज समीक ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं। राजा परीक्षित प्रणाम करते हैं, लेकिन जब कोई जवाब नहीं दिया तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। और क्रोध क्यों आया? क्योंकि कलयुग को वरदान देकर के आए थे। एक अपने मन का वरदान मांगा था कि प्रभु मुझे स्वर्ण में वास दे दो, यानी सोने में वास दे दो। अब कलयुग ने सोचा कि बाहर क्यों जाया जाए, सबसे पहले एक बार यहीं देख लिया जाए कि मेरी यहां दाल गल जाएगी या नहीं गलेगी। राजा परीक्षित ने स्वर्ण का मुकुट धारण कर रखा है। आज कलयुग उस मुकुट में विराजमान हो जाता है। आज राजा की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। और आज परीक्षित जी ने प्रणाम किया, ऋषिवर ने जवाब नहीं दिया। कलयुग के प्रकोप के प्रभाव से आज राजा क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आकर देखते हैं कि पास में एक सर्प पड़ा हुआ है। उस सर्प को उठाते हैं, समीक ऋषि जी के गले में डाल देते हैं और वहां से राज्य को आ जाते हैं वापस। जैसे ही राज्य में आते हैं, कलयुग का दोष उनके सर से हटता है। उन्हें विचार आता है कि मैंने ये क्या घोर अनर्थ कर दिया। इतने महान संत, उनके गले में मैंने मरा हुआ सर्प डालकर अच्छा नहीं किया। आज राजा परीक्षित को पछतावा होता है इस बात का। और राजा परीक्षित पछतावा करने के लिए विचार करने लगे क्यों ना ऋषिवर के आश्रम में जाया जाए। और उधर समीक ऋषि जी तपस्या में लीन है, नेत्र नहीं खोले। उनके पुत्र आ जाते हैं श्रृंगी ऋषि जी। आकर देखते हैं कि मेरे पिता तपस्या में लीन है और ये किसकी भूल है, किसकी नादानी है जिसने आकर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। आज अपने कमंडल से जल निकालते हैं और श्राप दे देते हैं कि मैं श्राप देता हूं, जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन यही सर्प तक्षक बनकर उसे डस दे। आज समीक ऋषि इतना सुनते हैं, नेत्र खुल जाते हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाते, कहने लगे पुत्र आपने ये क्या बोल दिया। वो तो बहुत धर्मात्मा राजा है, प्रजा पालन राजा है, लेकिन अभी जो श्राप दे दिया मिथ्या तो नहीं हो सकता। आज समीक ऋषि समझाने लगे अपने पुत्र को कि जाओ राजा परीक्षित को जाकर ये सूचना दो कि आपने उन्हें श्राप दे दिया है।
आज श्रृंग ऋषि जी दरबार में पहुंचते हैं। राजा परीक्षित सिंहासन से खड़े होकर के श्रृंग ऋषि को दंडवत प्रणाम करते हैं। कहने लगे, राजन, हम आपसे विशेष भेंट करने के लिए आए हैं और आपको कुछ बताना चाहते हैं। आज परीक्षित जी महाराज चरणों में पड़े, कहने लगे, ईश्वर, आप जो आदेश देंगे हमें स्वीकार है। कहने लगे, आप हमारे पिताजी के आश्रम पर गए, आपने हमारे पिताजी के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला था, हमने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन वही सर्प आपको तक्षक बनकर डस देगा। आज राजा परीक्षित हाथ जोड़ के खड़े हुए कहने लगे, प्रभु, आपने श्राप दे दिया, कोई बात नहीं, हमें स्वीकार है, लेकिन हमें कोई ऐसा उपाय बता दें जिससे हमारा इन 7 दिनों के अंदर मोक्ष हो जाए। कहने लगे, इसका उपाय मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पिताजी के पास चलिए। आज जाते हैं। समित ऋषि जी भी कह देते हैं कि राजन, सभी संतों को निमंत्रण दो, आकर के वही बता सकते हैं कि आपका मोक्ष इन 7 दिनों में कैसे हो सकता है। आज सभी संत आए, वेद व्यास जी को बुलावा दिया गया कि वेद व्यास जी महाराज आप भी आए। राजा परीक्षित जो कि धर्मात्मा राजा है, श्राप दे दिया है कि 7 दिनों में उनकी मुक्ति कैसे हो पाएगी। आज सभी संत समाज एकत्रित हुए, ब्राह्मण समाज एकत्रित हुए और राजा परीक्षित की मुक्ति का मार्ग ढूंढने लगे। और मुक्ति कैसे होगी? भक्ति करने से। और जिस भक्ति में प्रेम और आपका सादर भाव मिल जाए, समझ लीजिए आपकी मुक्ति हो गई। आज राजा परीक्षित बहुत व्याकुल हैं, इन 7 दिनों के अंदर अंदर हमारा उद्धार कैसे होगा। वेद व्यास जी की तरफ सभी ऋषियों ने ये बात कही कि वेद व्यास जी, आप 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता हैं, आप ही कोई राजन के लिए उपाय देखें। वेद व्यास जी महाराज इस साप्ताहिक कथा की रचना करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा की। और इसी कथा से राजा परीक्षित का उद्धार होता है।